हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मैक्स डाई? मैक्स की मृत्यु कैसे हुई? इसका आंसर है मैक्स डाइड। मैक्स की मृत्यु हुई फ्रॉम फॉलिंग, गिरने के कारण, फ्रॉम द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठवें और सबसे ऊपरी मंजिल से, ऑफ अ फ्रेंच होटल बिल्डिंग, एक फ्रेंच होटल बिल्डिंग के। तो मैक्स की मृत्यु फ्रेंच होटल बिल्डिंग के छठवें और सबसे ऊपरी मंजिल से गिरने के कारण हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ एंड वाई मैक्स मैनेज्ड टू कम इनसाइड द रूम? मैक्स कैसे और क्यों कमरे के अंदर आ सका? यानी मैक्स कमरे के अंदर कैसे और क्यों आया? मैक्स मैनेज टू कम इनसाइड द रूम। मैक्स कमरे के अंदर आ सका बिकॉज ही हैड अ पास की, क्योंकि उसके पास एक सर्व कुंजी थी। एंड आई थिंक, और मुझे लगता है, ही वॉज आल्सो एन एक्वेंटेंस टू मिस्टर आसेबल, वह मिस्टर आसेबल का परिचित भी था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट रीजन फाउलर केम टू मीट आसेबल? फाउलर किस कारण से आसेबल से मिलने के लिए आया? वाज ही सक्सेसफुल इन हिज एम? क्या वह अपने उद्देश्य में कामयाब था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। फाउलर केम टू मीट आसेबल। फाउलर आसेबल से मिलने के लिए आया बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज अ राइटर, वह एक लेखक था, एंड वांटेड, और वह चाहता था, अ फ्यू थ्रिलिंग स्टोरीज, कुछ रोमांचक कहानियाँ, फॉर हिज बुक, अपने पुस्तक के लिए। यस, हाँ, ही सक्सीडेड इन हिज एम, वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ, बट नॉट कम्प्लीटली, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट आसेबल? फाउलर ने निराशा क्यों महसूस की जब वह आसेबल से मिला? तो आइए फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। व्हेन फाउलर मेट आसेबल, जब फाउलर आसेबल से मिला, ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, तो वह निराशा को महसूस किया। बिकॉज, क्योंकि, आसेबल डिड नॉट फिट, क्योंकि आसेबल फिट नहीं था, उपयुक्त नहीं था, एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी वर्णन के, ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट के, क्योंकि आसेबल एक सीक्रेट एजेंट के किसी भी वर्णन में फिट नहीं बैठता था। एज मीन्स, जैसा, ही हैड एवर रेड, जैसा कि फाउलर ने कभी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड आसेबल गेट रिड ऑफ मैक्स? आसेबल मैक्स से कैसे छुटकारा पाया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, आसेबल गॉट रिड ऑफ मैक्स। आसेबल मैक्स से छुटकारा पाया बाय यूजिंग हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। ही टोल्ड मैक्स अबाउट अ बालकनी, उसने मैक्स को एक बालकनी के बारे में बताया, विच वॉज नॉट इन रियल, जो वास्तव में नहीं थी। मैक्स ट्राइड टू डिसेंड ऑन इट, मैक्स ने इस पे उतरने की कोशिश की, बट, लेकिन, ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया, एंड डाइड, और मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ आसेबल? आसेबल की कैसी प्रतिक्रिया थी? व्हेन मीन्स, जब, ही सा मैक्स इन द रूम, जब उसने मैक्स को कमरे में देखा। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स, व्हेन आसेबल सा मैक्स इन द रूम, जब आसेबल ने मैक्स को कमरे में देखा, तो ही ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, उसने कुछ दफ़ा अपनी आँखों को झपकाया, अपनी पलकों को झपकाया, एंड गॉट स्केयर्ड, और वह डर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर के रूप में मैक्स का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है फ्रेंड्स, मैक्स वाज अ वेरी कनिंग एंड स्मार्ट मैन। मैक्स एक बहुत ही धूर्त और होशियार आदमी था, चालाक आदमी था। ही वाज अ डेंजरस सीक्रेट एजेंट, वह एक खतरनाक गुप्तचर था। ही हैड अ पिस्टल, उसके पास एक बंदूक थी।
ही कुड गेट इनटू द आसेबल्स रूम, वह आसेबल के कमरे में प्रवेश कर सका। टू गेट द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट को पाने के लिए। बाय हिज स्मार्टनेस, अपने चतुराई के द्वारा, तो वह अपने चतुराई से रिपोर्ट को पाने के लिए आसेबल के कमरे में घुस सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर, वास्तव में दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था। वाज इट प्री प्लान्ड, क्या यह पूर्व नियोजित था। आइए फ्रेंड्स इसका उत्तर देखते हैं। इसका आंसर है एक्चुअली इट वाज द वेटर, वास्तव में ये वेटर था। हु वाज नॉकिंग एट द डोर, जो दरवाज़ा खटखटा रहा था। नो इट वाज नॉट प्री प्लान्ड, नहीं ये पूर्व नियोजित नहीं था। इट हैड हैपेंड लकीली, यह सौभाग्य से घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वाज नरेटेड बाय आसेबल, आसेबल द्वारा किस तरह की कहानी सुनाई गई। अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में, तो आसेबल द्वारा बालकनी के बारे में किस तरह की कहानी सुनाई गई। इसका आंसर है फ्रेंड्स, आसेबल नरेटेड अ कन्विंसिंग बट फॉल्स स्टोरी, आसेबल ने एक विश्वसनीय किंतु झूठी कहानी सुनाई। अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में। ही सेड टू मैक्स, उसने मैक्स से कहा, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, यह दूसरी बार है। इन अ मंथ, महीने में, यह महीने में दूसरी बार है। दैट की समवन हैज़ गॉट इनटू माय रूम, कि कोई मेरे कमरे में घुस आया है। थ्रू दैट न्यूजेंस बालकनी, उस परेशानी भरी बालकनी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मैक्स, मैक्स के स्वरूप का वर्णन कीजिए या मैक्स के रूप का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है फ्रेंड्स, मैक्स वाज स्लेंडर, मैक्स दुबला पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबाई में थोड़ा कम था, अर्थात उसकी लंबाई थोड़ी कम थी। ही वाज क्रेफ्टी, वो काफ़ी चालाक था, धूर्त था। एंड हैड अ पॉइंटेड काउंटेनेंस लाइक अ फॉक्स, एंड हैड अ पॉइंटेड काउंटेनेंस, और उसका चेहरा नुकीला था। लाइक अ फॉक्स, एक लोमड़ी की तरह, और उसका चेहरा एक लोमड़ी की तरह नुकीला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज आसेबल कॉन्फिडेंट, आसेबल कॉन्फिडेंट क्यों था। दैट की मैक्स वुड नेवर रिटर्न, कि मैक्स कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। इसका आंसर फ्रेंड्स, आसेबल वाज कॉन्फिडेंट, आसेबल कॉन्फिडेंट था। दैट की मैक्स वुड नेवर रिटर्न, कि मैक्स कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। बिकॉज, क्योंकि, ही न्यू, क्योंकि वो जानता था। दैट की देयर वाज नो बालकनी देयर, कि वहाँ पे कोई बालकनी नहीं थी।